आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था और राजा ने कहा, आज से यह बंदर मेरा अंगरक्षक होगा। कोई भी इसे कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। यह मेरा प्यारा मित्र है, बुद्धिमान भी है और वफादार भी है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। सभी दरबारी, हाँ हाँ महाराज, यह तो अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है कि यह प्यारा प्यारा चंचल और फुर्तीला बंदर अब आपका अंगरक्षक बन गया। यह तो बड़ा ही योग की बात है महाराज, आदमियों में से यह ज्यादा योग भी है। एक दरबारी ने कहा, लगता है राजा का इस बंदर पर बहुत विश्वास है। दूसरा दरबारी बोला, इसलिए तो मैं कहता हूँ, जो होता है चुपचाप देखते चलो। कुछ कहने पर हो सकता है राजा हमसे ही उल्टा नाराज हो जाए। तीसरा दरबारी बोला, बात तो ठीक है। चौथा दरबारी बोला, पर क्या करे, मन नहीं मानता। बंदर पर इतना यकीन करना क्या ठीक है? मेरा मन कहता है कि राजा इससे कभी भी संकट में आ सकते हैं, पर यह बात उनसे कौन कहेगा? पहला दरबारी बोला, मैंने तो यह भी सुना है कि पड़ोसी राज में बड़ी जगहंसाई हो रही है कि अंगरक्षक वो भी बंदर राजा का। बताओ, ये भी हो सकता है? दूसरा दरबारी बोला, पर अगर राजा को ही कुछ होश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी मानो तो इस बारे में चुप रहना ही अच्छा है, वरना राजा का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। तीसरा दरबारी बोला, बिल्कुल ठीक, उसके इस इशारे पर यह बंदर भी हमारी जान ले सकते हैं। एक पल का भी समय नहीं लगेगा। और चौथा दरबारी बोला, हाँ हाँ, बात तो ठीक है भाई, ऐसे में चुप रहना ही अच्छा है। मंत्री बोला, वैसे बंदर की इस बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी कि यह सारे दिन दौड़ दौड़ कर राजा की सेवा करता है। इस बात में मैं समझता हूँ कि इससे आज तक कोई चूक नहीं हुई है। जब भी देखो हमारे राजा की सेवा के लिए एकदम चौकन्ने नजर आता है। सेनापति बोला, हाँ यह तो ठीक है, शायद इसलिए राजा का उसके प्रति प्रेम और अधिक बढ़ता जा रहा है, पर वे नहीं देख रहे हैं कि इसमें कौन सा खतरा छिपा है। यह चंचल बंदर कुछ भी कर सकता है। मंत्री ने बोला, हाँ वह तो है, पर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? राजा का स्वभाव इस मामले में एकदम अडिल है, किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सेनापति बोला, तब तो राम ही मालिक हैं, राम ही जाने। एक दिन राजा दोपहर के समय अपने महल में सो रहा था। बंदर राजा के पास ही बैठा हुआ था, उसकी रखवाली कर रहा था ताकि सोते हुए राजा को कोई कष्ट न हो। इतने में बंदर ने देखा कि एक मक्खी कहीं से आ गई और राजा के छाती पर बैठ गई। बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर ने बड़बड़ाते हुए, ओह ये दुष्ट मक्खी की इतनी हिम्मत कि मेरे मालिक की छाती पर आकर बैठ जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बंदर ने हाथ हिलाकर मक्खी उड़ाने की कोशिश की, पर वह उड़कर फिर से कभी राजा के नाक के ऊपर तो कभी सिर के ऊपर बैठ जाती थी। बंदर गुस्से में, ये मक्खी तो उड़ती ही नहीं है, बड़ी बेशर्म है, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, बिना शक्ति दिखाए काम नहीं चलेगा। बंदर ने एक बार फिर हाथ हिलाकर मक्खी को उड़ाना चाहा, पर मक्खी भी बड़ी ढीठ थी। वह उड़कर फिर से राजा की छाती पर आकर बैठ गई। देखकर बंदर को बड़ा भीषण क्रोध आया। बंदर बहुत अफसोस कर रहा था, यह मक्खी तो बड़ी दुष्ट और मक्कार है, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना हमारे प्यारे राजा को कितना बुरा लगेगा। वे कई बार मुझसे कह चुके हैं कि हे मित्र बंदर, तुमसे पहले भी मेरे कई अंगरक्षक थे, पर तुम तो अनोखे हो, जो किसी मक्खी को भी मेरे पास नहीं फटकने देते हो। अरे राजा मुझ पर कितना यकीन करता है, पर मैं तो एक तुच्छ मक्खी को भी नहीं भगा पा रहा हूँ। बंदर ने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि यह दुष्ट मक्खी हमारे राजा को कैसे तंग करती है। मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि यह हमेशा याद रखेगा। इसे पता नहीं कि मैं तलवार भी चला सकता हूँ। तलवार भी, हाँ हाँ तलवार भी, और मेरा निशाना इतना पक्का है, एक पल में यह मक्खी
तत्काल के गाल में समा जाएगी। बंदर ने उसी समय गुस्से में आकर सोते हुए राजा के पास रखी तलवार उठाई और तेजी से मक्खी पर चला दिया। इस पर मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उस तलवार से राजा की गर्दन कटकर अलग हो गई। उसी समय उसके प्राण उड़ गए। दुखी होकर मंत्री ने कहा, हाय हाय बंदर, तूने ये क्या किया? हमारे प्यारे राजा को जान ले ली। तो बड़ा ही धोखेबाज निकला। जिस राजा ने तुझे इतना प्यार दिया कि अपना अंगरक्षक बनाकर रखा, उसी की जान ले ली तूने। तेरे जैसा नीच भला कौन हो सकता है? एक दरबारी ने कहा, यह बंदर तो महादुष्ट है, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे अभी मार देनी चाहिए। हाँ, यह तो अनर्थ हो गया है, पर जो बंदर ने जो कर दिया है उसकी भरपाई कैसे होगी? सब दरबारी, हाँ, यह तो अनर्थ हो गया है। पूरी राज में दुख की लहर छा गई। रानी और राज परिवार के लोग बुरी तरह से विलाप कर रहे थे। हर कोई राजा को याद करते हुए छाती पीट रहा था और बंदर को कोस रहा था। बंदर ने जो कांड किया, यह ठीक है कि वह स्वामी भक्त था, राजा का आज्ञाकारी भी था, उसका भला करना चाहता था, लेकिन उसकी मूर्खता ने राजा की जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। कहानी होती है समाप्त। तो